बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। जब बात करते हैं टेबल की, तो टेबल क्या होता है? टेबल बेसिकली कलेक्शन है रोज एंड कॉलम्स की। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टैब्यूलेशन ऑफ डेटा, जिसके बेसिकली न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आ सकते हैं, विच इज टैब्यूलेशन ऑफ डेटा की। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज नोन एज टैब्यूलेशन ऑफ डेटा। अब टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं। कोई भी टेबल आप बना रहे हो तो सबसे पहले तो आप उसको एक टाइटल दोगे कि ये टेबल किसके बारे में है। मान लीजिए अगर टाइटल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेंदी है, लंबा है, तो आप उस केस में एक हेड नोट यूज़ कर लोगे जो उस टाइटल के सपोर्ट में ही होगा। ठीक है, टेबल के बारे में थोड़ा बता देगा वो, अगर टाइटल ज़्यादा बड़ा है। अगर टाइटल छोटा है, ठीक है, फिर हेड नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आते हैं रोज एंड कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब जो रोज की हेडिंग्स होती हैं उसे कहते हैं स्टब्स, STUBS, स्टब्स। ये होती है रोज की हेडिंग। ठीक है, रोज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, कॉलम वर्टिकल फॉर्म में। कॉलम की हेडिंग को क्या कहते हैं? कैप्शंस। C से कॉलम, C से कैप्शन, CAPTIONS। देन इज इनकी बॉडी। बॉडी व्हाट इज कि हम इनमें क्या फिलअप करते हैं। मान लीजिए कॉलम की हेडिंग है जेंडर, तो रो में हमने फिल कर दिया एक मेल, फिर दूसरी में फिल कर दिया फीमेल, ऐसे। ठीक है, फिर आता है फुट नोट। फुट नोट में यूजुअली हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? डेटा सोर्स, कि ये कहाँ से गैदर किया गया। तो पार्ट्स ऑफ टेबल क्या है? सबसे पहले आता है टाइटल, फिर आता है हेड नोट। हेड नोट हम कब यूज़ करते हैं? जब टाइटल कुछ ज़्यादा बड़ा हो। फिर आती है हेडिंग्स। रोज की हेडिंग्स को क्या कहते हैं? स्टब्स। कॉलम्स की हेडिंग्स को क्या कहते हैं? कैप्शंस। देन आती है बॉडी, कि हम इसके अंदर फिर फिलिंग करते हैं। फिर आता है फुट नोट, कि डेटा कहाँ से गैदर किया गया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा। अब कुछ प्रिकॉशंस है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। टेबल बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, टोटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में, तो उनका एंड में टोटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सैलरीज पे की तो टोटल सैलरीज कितनी पे हुई वो टोटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चीज़ों का टोटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल में। नेक्स्ट थिंग, एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करना, जैसे के डॉट वगैरह ये सब नहीं लगाना, फुल लिखना है। सो नो एब्रीविएशंस इन टेबल। अगर पॉसिबल है तो जो डेटा है उसको परसेंटेजेस में ही रिप्रेजेंट करें। जो टेबल आपने बनाया है ध्यान दें कि उसकी अलाइनमेंट सही हो, और डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ कम से कम करें। ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। ठीक है, उससे जो रीडेबिलिटी होती है टेबल की वो बढ़ जाती है। सो ये सर्टन पॉइंट्स हैं। आई रिपीट, टेबल बनाते समय हमें नंबर 1 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ का टोटल हो। दूसरी चीज़, एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करने। तीसरी चीज़, इफ़ पॉसिबल डेटा को हमने परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट करना है। चौथा, जो टेबल है उसकी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। पांचवा, जो डेसिमल वैल्यूज़ है उन्हें ना यूज़ करें, ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। ठीक है, सो ये हैं प्रिकॉशंस ऑफ टेबल। तो हमने इसमें कर लिया कि टेबल क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होती है, टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं, एंड प्रिकॉशंस वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल।